टेक्नोलॉजी लोगों के जीने और बिजनेस करने के तरीके को बदल देती है। हर टेक्नोलॉजी के पीछे बहुत से कंपोनेंट और मटेरियल होते हैं। आज के समय में चाहे इकोनॉमी हो या वेपन्स, सब क्रिटिकल मिनरल्स पर डिपेंड होते हैं। पूरे विश्व में जितने क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है उसका 30% अकेले अफ्रीका में पाया जाता है, और इसलिए अब अमेरिका की नज़र इस मिनरल की मार्केट पर है। लेकिन इस प्रोसेस में अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती चाइना है। चाइना बहुत समय से अफ्रीकन देशों के साथ डील साइन करके मिनरल्स को निकालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और आज ग्लोबल एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग और मिनरल की प्रोसेसिंग में वो दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे है। इसी को देखते हुए अमेरिकन्स ने एक कमबैक स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसमें अमेरिकन्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के एक मेगा रेलवे प्रोजेक्ट को रिवाइव करने का प्लान बनाया है, जो अटलांटिक स्ट्रेट से हार्ट ऑफ अफ्रीका तक जाएगा, और इस पैसेज को नाम दिया गया है लोबिटो कॉरिडोर। जिस एरिया से ये कॉरिडोर जाएगा वहाँ गोल्ड, कॉपर और कोबाल्ट के बड़े भंडार हैं। दूसरी ओर चाइना भी तंजानिया जाम्बिया रेलवे अथॉरिटी तजारा के ऑपरेशन के कंट्रोल के लिए नेगोशिएशन कर रहा है, जो कि एक अपोजिट रेलवे लाइन है जो अफ्रीका से एशिया पैसिफिक तक जाती है। अमेरिका का अचानक चाइना से अफ्रीका में टकराने की वजह अफ्रीका की धरती के अंदर छिपे क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं, जो F-35 फाइटर प्लेन से लेके ईवी बैटरीज और विंड टरबाइन के लिए ज़रूरी हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सदर्न हाफ, जो कॉन्गो से लेके साउथ अफ्रीका तक फैला हुआ है, वो रिसोर्सेज से भरा हुआ है, लेकिन घने जंगलों से ढके होने की वजह से वहाँ रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने लोबिटो कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए 360 मिलियन US डॉलर की घोषणा की है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को प्राइवेट इन्वेस्टर्स और अफ्रीकन डेवलपमेंटल बैंक का भी सपोर्ट हासिल है। अमेरिका का प्लान सिर्फ रेलवे बनाने तक सीमित नहीं है। अमेरिका रेलवे को इस तरह अपग्रेड करना चाहता है जिससे न सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट हो सके, बल्कि बिजनेस डेवलपमेंट और कमर्शियल एक्टिविटी भी तेजी से बढ़े। वर्ल्ड बैंक ने भी $300 मिलियन का फंड अंगोला के इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए देने का वादा किया है, जिससे अंगोला भी लोबिटो कॉरिडोर की वैल्यू चेन में शामिल हो जाए। दूसरी ओर चाइना भी तजारा रेलवे को हासिल करने के लिए तंजानिया और जाम्बिया से नेगोशिएट कर रहा है, जिसके लिए उसने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करने का ऑफर दिया है। ये चाइना का लॉन्ग टर्म जियो इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट का हिस्सा है, जिससे वो क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सेस सिक्योर कर सके। अमेरिका और चाइना दोनों की नज़र एक ही रीजन पर है। दोनों नए कॉरिडोर्स बना के स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल को सिक्योर करना चाहते हैं। अब इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स डिपेंड करेगी कि अफ्रीकन कंट्रीज अमेरिका और चाइना में किसे चुनती हैं।